नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ऐसे साथी जो अभी तक मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़े, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो होती है तो सबसे पहले जानकारी मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर ही आती है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एड्रेसिंग कोड ऑफ सीएनसी एंड वीएमसी मशीन प्रोग्रामिंग, तो जो एड्रेस कोड होते हैं वो किस काम में आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। और दोस्तों आज आप सीखने वाले हैं एड्रेसिंग कोड के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एड्रेस कोड क्या होता है। तो व्हाट इज एड्रेस कोड? तो एड्रेस कोड जो है वो क्या होता है? तो दोस्तों सीएनसी मशीन प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम नंबर, कटिंग स्पीड, एक्सिस, सीक्वेंस नंबर, टूल नंबर, इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट वैल्यू को प्रदर्शित करने वाले कोड को एड्रेस कोड कहते हैं। तो दोस्तों ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग इन कोड के बिना अधूरी है। इन कोड का यूज करके ही सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्लीट होती है। तो दोस्तों अब हम लोग जो मेन जो कोड यूज होते हैं उनके बारे में बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको प्रोग्राम में कहीं ए बी सी अगर आपको दिखाई दे तो इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा एक्सिस। मशीन के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सिस होता है उसको यूज करने के लिए ए बी सी एक्सिस का यूज किया जाता है। सीएनसी या वीएमसी मशीन में एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलावा एक्स्ट्रा एक्सिस को प्रदर्शित करने के लिए एबीसी एड्रेस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों सीएनसी मशीन के अंदर टर्निंग मशीन में अगर कोई टेपर को एंगल पर लगाना हो तो भी ए एक्सिस का ए का उपयोग जो है वो एड्रेस कोड में किया जाता है। डी, तो फ्रेंड्स डी का जो उपयोग है वो सीएनसी प्रोग्रामिंग में अगर आपको डायमीटर को शो करना हो तो डायमीटर को शो करने के लिए डी का उपयोग किया जाता है। जिस डायमीटर से मेटल को कटिंग टूल के द्वारा रिमूव किया जाना हो उस डायमीटर को प्रदर्शित करने के लिए डी एड्रेस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो डी आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि जिस प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे देखिए D1 और D2। तो ये पहला जो D है, D1 है, ये बड़े डायमीटर को प्रदर्शित कर रहा है और D2 जो है वो छोटे डायमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग जो D का इस्तेमाल कर सकते हैं। F का मतलब होता है फ्रेंड्स फीड रेट। सीएनसी प्रोग्राम में कटिंग टूल को फीड देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब कटिंग टूल जॉब से मेटल को रिमूव करता है तो प्रोग्राम में जहां पर G01 कोड का इस्तेमाल किया जाता है उसी लाइन में फीड देना बहुत जरूरी होता है। कटिंग टूल को फीड देने से ही टूल मटेरियल को रिमूव करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। तो फीड जो होता है वो मशीन में हम लोग F कोड के द्वारा जो है वो एक वैल्यू डाल करके और हम लोग देते हैं। तो जिस प्रकार से आप एग्जांपल में देख रहे हो, यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिया गया है एग्जांपल G01 x की वैल्यू 30.0, z माइनस 50.0 और फीड 0.2। तो फ्रेंड्स इस 0.2 का मतलब है कि आपका जो मशीन है उसका जो स्पिंडल है वो एक चक्र पूरा करता है। जब आपकी मशीन काम कर रही होती है तो उस समय आपका जो टूल है वो 0.2 mm पर रेवोल्यूशन के हिसाब से आगे की ओर मेटल को रिमूव करता हुआ आगे की ओर बढ़ता रहता है। जी कोड का मतलब होता है, जी कोड हमारे जो है वो टूल फंक्शन कोड होते हैं, इनको पैरामीट्रिक फंक्शन कोड भी कहते हैं। जी कोड से सारी मशीन का मूवमेंट होता है जो मेन फंक्शन है। जी कोड आईएसओ स्टैंडर्ड कोड होते हैं। जी कोड हम या आप लोग नहीं बदल सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि G0, G01, G02, G03, G04 इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कोड होते हैं जो सीएनसी मशीन के अंदर फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जो है वो उपयोग में किए जाते हैं। इनको पैरामीट्री फंक्शंस कोड भी कहते हैं। आगे आता है फ्रेंड्स आई का यूज कहां होता है? ये आपका आता है साइकिल पैरामीटर ऑफ रेडियस इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अंदर अगर आपको कोई साइकिल पैरामीटर के अंदर कोई रेडियस लगाना है तो आप जो है वो आई का यूज कर सकते हैं। तो आई का उपयोग एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट में इनपुट रेडियस का मान के लिए किया जाता है और G02 रेडियस में रेडियस वैल्यू इनपुट। तो फ्रेंड्स ये इसका उपयोग जो है वो G02 कोड के साथ में होता है। जिस प्रकार से यहाँ पे आप एग्जांपल में देख रहे हो G02 x की वैल्यू 67.0, z माइनस 36.0 और i 16.0 और k को यहाँ पे 0 किया गया है क्योंकि यहाँ पे R16 जो है वो यहाँ पे लग रहा है और यह जो है वो x एक्सिस में ऊपर की ओर रेडियस बढ़ रहा है। तो x एक्सिस में जहां पर
आपको आई का उपयोग रेडियस लगाना हो तो आप आई का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। जे का उपयोग फ्रेंड्स जिस प्रकार से हम लोग आई का यूज करते हैं उसी प्रकार किया जाता है। तो इसका मतलब होता है साइकिल पैरामीटर ऑफ रेडियस इन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में अगर आपको रेडियस लगाना है तो आप जे का उपयोग कर सकते हैं। जे का उपयोग वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट में इनपुट रेडियस के मान के मिलिंग मशीन में किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो मिलिंग मशीन में किया जाता है। के साइकिल पैरामीटर्स ऑफ रेडियस इन जेड एक्सिस। के का उपयोग जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट में इनपुट रेडियस मान के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो G03 कोड के साथ में करते हैं। G03 रेडियस मान प्रोग्राम रेडियस वैल्यू के। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पर G03 x की वैल्यू 1000, z माइनस 52.0, आई यहां पे 0 करेंगे और k माइनस 16.0। तो यहां पर जो है वो k के अंदर हम लोगों ने जो माइनस के अंदर वैल्यू डाली है और यहां पर जो है वो k के अंदर हम लोग ये वैल्यू डालेंगे G03 में। एम कोड फ्रेंड्स हमारे जो सीएनसी मशीन है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एम कोड का मतलब होता है मिसलेनियस कोड। एम कोड का उपयोग सीएनसी मशीन प्रोग्रामिंग में मशीन फंक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मशीन फंक्शंस जैसे कूलेंट ऑन, कूलेंट ऑफ, स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज एंड स्पिंडल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, चक क्लैंप, डी क्लैंप, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम स्टॉप, ऑप्शनल स्टॉप इत्यादि फंक्शंस के लिए एम कोड का उपयोग किया जाता है और एम कोड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पर एग्जांपल दिया गया जैसे M0 कोड हो गया, M00, M02, M03, M04, M05, M06, 7, 8, 9 और भी बहुत सारे जो कोड है आगे इस्तेमाल किए जाते हैं। एन सीक्वेंस नंबर के लिए यूज किया जाता है। एन एड्रेस कोड का उपयोग सीएनसी प्रोग्रामिंग में सीक्वेंस नंबर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एन का उपयोग प्रोग्राम की हर लाइन में भी कर सकते हैं और टूल के लिए भी कर सकते हैं। जिस प्रकार आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं कि प्रोग्राम की हर लाइन के अंदर जो है, यहाँ पर आप प्रोग्राम में देख रहे हैं कि प्रोग्राम की हर लाइन के अंदर जो एड्रेस कोड है वो आपका एन सीक्वेंस नंबर डाला हुआ है, जैसे N5, N10, N15, N20 इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप हर एक लाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं और हर एक टूल के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके प्रोग्राम में कोई गलती होती है तो अगर आपने सीक्वेंस नंबर हर लाइन में डाला हुआ है तो किस प्रोग्राम की कौन सी लाइन के अंदर क्या गलती है वो आप जल्दी से पहचान लेंगे। ओ का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रोग्राम नंबर। फानु कंट्रोल सीएनसी मशीन में ओ एड्रेस कोड का इस्तेमाल मशीन में नया प्रोग्राम डालने के लिए किया जाता है। ओ के साथ 4 नंबर का न्यूमेरिक कोड लगाना जरूरी होता है। जिस प्रकार से आप यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं O0001, तो यहाँ पे O जो है वो आपका अल्फाबेटिक कोड है और 4 नंबर का जो है वो यहाँ पर न्यूमेरिक नंबर आपको डालना होगा। तो ये हमारी मशीन का जो प्रोग्राम नंबर है वो होता है। आप एक ही नंबर का 2 या 3 प्रोग्राम मशीन में नहीं डाल सकते हैं। अगर आपने एक प्रोग्राम डाला है O0001 तो O0001 की संख्या का एक ही प्रोग्राम मशीन में होगा। पी का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? पी का उपयोग हम लोग नंबर ऑफ स्टार्ट ब्लॉक, डेप्थ ऑफ कट, थ्रेड, डेप्थ ऑफ कट के लिए करते हैं। पी एड्रेस कोड का उपयोग सीएनसी के साइकिल प्रोग्रामिंग में किया जाता है, जैसे G71, 72, 73 कैनेट साइकिल में प्रोग्रामिंग में नंबर ऑफ स्टॉक ब्लॉक के लिए किया जाता है और G75 ग्रूविंग साइकिल में डेप्थ ऑफ कट के लिए किया जाता है और G76 में मल्टी थ्रेडिंग साइकिल के लिए डेप्थ ऑफ थ्रेड के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में बताया है कि यहाँ पर जो P का उपयोग है वो नंबर ऑफ स्टार्ट ब्लॉक के लिए किया जाता है, साइकिल प्रोग्रामिंग में डेप्थ ऑफ थ्रेड के लिए किया जाता है और डेप्थ ऑफ कट के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे G71 कोड में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि P का उपयोग जो है वो आपका नंबर ऑफ स्टार्ट ब्लॉक के लिए किया गया है। P100 की वैल्यू यहाँ पे डाली है। यहाँ पे G72 में भी नंबर ऑफ स्टार्ट ब्लॉक के लिए किया गया है और G73 के अंदर भी हम लोग इसका उपयोग जो है वो हम लोग डेप्थ ऑफ कट के लिए करते हैं और यहाँ पर जो है वो G75 के अंदर भी हम लोग जो है वो इसका उपयोग कर रहे हैं। P2000 के अंदर हम लोगों ने इसका किया, डेप्थ ऑफ कट के लिए हम लोग यहाँ पे किया है और P920 और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो डेप्थ ऑफ कट आपका जो थ्रेड का होता है, थ्रेड हाइट के लिए हम लोग यहाँ पे लिया हुआ है। तो P का उपयोग जो है हम लोग कई तरीके से हम लोग सीएनसी प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं।
क्यू का उपयोग भी पी की तरह ही यूज किया जाता है। और क्यू होता है आपका नंबर ऑफ लास्ट ब्लॉक, शिफ्टिंग वैल्यू, डेप्थ ऑफ कट। क्यू एड्रेस कोड का उपयोग सीएनसी मशीन साइकिल प्रोग्रामिंग में किया जाता है, जैसे G71, G72, G73 कैरेट साइकिल प्रोग्राम में नंबर ऑफ लास्ट ब्लॉक के लिए किया जाता है, और G75 ग्रूविंग साइकिल में शिफ्टिंग वैल्यू नेक्स्ट ग्रूव के लिए किया जाता है, और G76 मल्टी थ्रेडिंग साइकिल में डेप्थ ऑफ कट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को P का एग्जांपल बताया था, उसी प्रकार से हमारा जो Q है वो इस्तेमाल किया जाता है। Q का मतलब 200 का हुआ यहाँ पे प्रोग्राम लास्ट ब्लॉक, और यहाँ पर G72 का अंदर भी इसका मतलब हुआ प्रोग्राम लास्ट ब्लॉक, और G73 के अंदर भी इसका मतलब हुआ प्रोग्राम लास्ट ब्लॉक। और यहाँ पर Q का मतलब है फ्रेंड्स G75 में शिफ्टिंग वैल्यू के लिए, और G76 में यहाँ पर जो है वो फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। R एड्रेस का जो कोड है वो रेडियस के लिए यूज किया जाता है। R एड्रेस कोड का इस्तेमाल प्रोग्राम में क्लॉकवाइज रेडियस और एंटी क्लॉकवाइज रेडियस वैल्यू डालने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से एग्जांपल में मैंने आपको बताया है कि G02 X की वैल्यू 30.0, Z -20.0 और F.2 और R5 का मैंने यहाँ पे लगाया है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी क्लॉकवाइज रेडियस अगर आपको किसी ड्राइंग में काटना है, आपने कोई कंपोनेंट बनाना है, तो आप जो है वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रेडियस आप बनाते हैं, तो वहां पर आपको जो है वो R का उपयोग जो है वो 100% आपको करना ही होगा। R एड्रेस कोड अगर आप नहीं लगाएंगे तो रेडियस जो है वो नहीं बनेगा। S का कोड हम लोग फ्रेंड्स स्पिंडल स्पीड के लिए करते हैं। S एड्रेस कोड का इस्तेमाल सीएनसी प्रोग्राम में स्पिंडल स्पीड के लिए किया जाता है। एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको कितनी स्पीड पर जो है आपका स्पिंडल रोटेशन करवाना है। स्पिंडल जो है वो कोड के साथ में जो है वो वर्क करता है, जैसे G50 का मतलब हुआ मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम, और यहाँ पे S200 यहाँ पे स्पीड जो है वो दी गई है, और G96 का मतलब हुआ मिनिमम कटिंग स्पीड, तो यहाँ पर S250 के साथ में आपको कटिंग स्पीड दी गई है, और यहाँ पर G97 S1500 आपको दिया गया है, और उसके साथ में M04 आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो स्पिंडल की जो स्पीड है वो यहाँ पे फिक्स कर दी गई है। T का मतलब होता है फ्रेंड्स टूल नंबर और ऑफसेट नंबर। अगर आपको प्रोग्राम में कहीं भी T दिखाई दे तो इसका मतलब है आपका प्रोग्राम नंबर और ऑफसेट नंबर। T एड्रेस कोड का इस्तेमाल सीएनसी मशीन प्रोग्राम में टूल नंबर और ऑफसेट नंबर के लिए किया जाता है। जिस टूल में हमें काम लेना हो उस टूल का नंबर और उसका ऑफसेट नंबर प्रोग्राम में डालना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से आप एग्जांपल में देख रहे हैं T01 और 01, और यहाँ पे T02, 07। तो पहला जो लाल अक्षर में आप देख रहे हैं ये आपका जो है वो टूल नंबर है, और ब्लू कलर में देख रहे हैं ये आपका ऑफसेट नंबर होता है। U का उपयोग फ्रेंड्स हम लोग इंक्रीमेंटल वैल्यू इन एक्स एक्सिस के लिए किया जाता है। U एड्रेस कोड का इस्तेमाल सीएनसी प्रोग्रामिंग में एक्स एक्सिस में इंक्रीमेंटल वैल्यू डालने के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा है कि टूल के अंदर इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंट करने के लिए एक्स एक्सिस के अंदर आप लोग U का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने एक्स एक्सिस के अंदर इंक्रीमेंट करना है तो U की वैल्यू आपको प्लस में डालनी है, और अगर आपको डिक्रीमेंट करना है तो U की वैल्यू जो है वो आपको माइनस में डालनी है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स W का मतलब होता है इंक्रीमेंटल वैल्यू इन Z एक्सिस। W एड्रेस कोड का इस्तेमाल सीएनसी प्रोग्राम में Z एक्सिस में इंक्रीमेंटल वैल्यू डालने के लिए किया जाता है। W एड्रेस कोड का यूज इन सीएनसी प्रोग्रामिंग में Z एक्सिस में किया जाता है। जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे W का जो मान है वो W1.0 अगर आप कर रहे हैं तो टूल आपका Z एक्सिस में प्लस में होगा, और अगर आपने माइनस में वैल्यू डाल रखी है यहाँ पे तो टूल आपका जो है वो माइनस में आगे की ओर जाएगा। X, Y, Z तो मशीन के ये एक्सिस होते हैं। सीएनसी मशीन में, वीएमसी मशीन में एक्सिस को प्रदर्शित करने के लिए X, Y, Z एड्रेस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आई होप आपको बहुत ही ज्यादा अधिक समझ में आई होगी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।